तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस का। कौन सा? सेंटेंस। अब देखो सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस हम जनरली बोलते हैं क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड। हिंदी बोलते हैं कि वाक्य क्या होता है, तो बताते हैं ना, यानी शब्दों को मिला के क्या बनता है? वाक्य बनता है। अब देखो ग्रुप ऑफ वर्ड का मतलब क्या है? एक वर्ड ये, एक वर्ड ये, तीनों का ग्रुप है, तो ये क्या है? सेंटेंस है। हम मान लेते हैं अक्सर ये सब, ये क्या है? वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है। ये सारे के सारे क्या है? वर्ड है। यानी इनका ग्रुप बना दिया, उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस। क्या बोलते हैं? सेंटेंस। अब देखो मैं पूछूंगा, हाँ ऊपर वाला सागर ये सेंटेंस है? ए फनी स्टोरी, क्या ये सेंटेंस है? देखो वैसे तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, हम देखो मान लेते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं, सारे के सारे सेंटेंस होते हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखो इसके अंदर क्या नहीं है? मेन वर्ब नहीं है। अब ए तो क्या आपका? आर्टिकल, और स्टोरी क्या आपका? नाउन। आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। ये चीज़ याद रखना, आर्टिकल के बाद क्या आएगा? नाउन। और आर्टिकल और नाउन के बीच में क्या आएगा? एडजेक्टिव आएगा। तो इसके अंदर क्या है? देखो आर्टिकल भी है, एडजेक्टिव भी है, नाउन भी है। लेकिन पहली चीज़, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ याद रखनी है कि सेंटेंस में सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है? मेन वर्ब। क्या होगी? मेन वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो भी सेंटेंस नहीं बनेगा। सबसे जरूरी चीज़ क्या होगी? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को हम बोलते हैं फाइनाइट वर्ब भी। क्या बोलते हैं? फाइनाइट। जहाँ पे ये लिख देगा ना अगर फाइनाइट वर्ब होगी, तो फाइनाइट वर्ब भी कौन सी होती है? मेन ही वर्ब। और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है? वो मेन वर्ब नहीं होती। वो जो हम यूज करते हैं ना 2+V1 वाला, ING वाले, V3 विदाउट हेल्पिंग वर्ब वाले, वो कौन सी होती है? हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब। तो सबसे जरूरी चीज़ क्या याद रखोगे? मेन वर्ब। अब दूसरा देखो इसके अंदर, अब देखो अगले वाला देखो, हु क्या आपका? सब्जेक्ट है, विल क्या आपकी? हेल्पिंग वर्ब है, फिर द क्या है? आर्टिकल है, फिर आगे कोई वर्ब दिखाई पड़ रही है? नहीं है। अब ध्यान से देखो, हमें मेन वर्ब नहीं दिखाई पड़ी, सेंटेंस नहीं है। अब ये भी हमारा सेंटेंस नहीं है। अब देखो ये सेंटेंस नहीं है तो इसको हम बोलेंगे फ्रेज। क्या बोलेंगे? फ्रेज। तो फ्रेज क्या होते हैं इसको भी हम जानेंगे। तो याद रखना इस तरह के होंगे ना, जैसे द लास्ट लेसन, द फर्स्ट चैप्टर, इस तरह के, जैसे ए फनी स्टोरी, इस तरह के जो ग्रुप ऑफ वर्ड होंगे ना, उनको हम सेंटेंस ना बोल के हम क्या बोलेंगे? उनको फ्रेज। बात आ गई समझ में? अब ये भी क्या है? ये आपका सेंटेंस नहीं है। अब देखो लास्ट, ये देखो नेक्स्ट, डिड मैच टीम विन द यूर, इसमें मेन वर्ब है, वैसे वर्ब तो है वैसे वर्ब, लेकिन ये क्या है? ऑर्डर में नहीं है। किस में नहीं है? ऑर्डर में नहीं है। तो ये भी क्या है? सेंटेंस नहीं है। बात आ गई समझ में? अब देखो कोई भी सेंटेंस है ना, उसके बारे में हमें 4 चीज़ याद रखनी है, ठीक है? वी मस्ट नॉट फॉरगेट 4 थिंग्स, यानी 4 चीज़ें नहीं भूलनी है सेंटेंस के बारे में। वो कौन सी 4 चीज़ है मैं बता रहा हूँ। देखो कौन सी चीज़ है। पहली चीज़ क्या है? 4 थिंग्स, वो चीज़ें याद रखनी है। पहली चीज़ याद रखोगे, ये क्या बनाएगा? कंप्लीट सेंस। क्या बनाएगा? कंप्लीट सेंस। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड कंप्लीट सेंस बनाएगा तभी क्या बनेगा? वो सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा? सेंटेंस बनेगा। और देखो कंप्लीट सेंस में ही क्या आएगी? आपकी मेन वर्ब आएगी ना। यानी कंप्लीट सेंस कब बनेगी? जब मेन वर्ब आएगी। इधर देखो इसमें क्या है? कंप्लीट सेंस नहीं है तो इसकी मेन वर्ब नहीं है। तो पहली चीज़ याद रखोगे क्या है? कंप्लीट सेंस हो गया। और दूसरी चीज़ याद रखोगे ऑर्डर। ऑर्डर सही होगा, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, यानी ऑर्डर जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं ना, वो सेंटेंस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है? अब देखो इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर क्या? ऑर्डर नहीं है। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे मैं लिखूं, डिड यूर टीम विन द मैच। ये ध्यान से देखो यही सारे के सारे वर्ड मैंने ऐसे लिख दिए। ये मैंने कैसे लिख दिए? ऑर्डर में। कैसे लिख दिए? ऑर्डर में। देखो वर्ड तो सारे हैं लेकिन ये सेंटेंस नहीं बने। तो पहली चीज़ याद रखोगे कि आप क्या है, इसके अंदर क्या होगी? कंप्लीट सेंस होगी, यानी मेन वर्ब की जरूरत है। दूसरा क्या है? ऑर्डर में। ये सारी चीज़ कैसी होनी चाहिए? ऑर्डर में, ठीक है? तभी क्या बनेगा? आपका सेंटेंस बनेगा। अब वो एक चीज़ याद रखोगे इसके अंदर, ये स्टार्ट किससे होगा? स्टार्ट किससे होगा? कैपिटल लेटर से। किससे? कैपिटल लेटर से। यानी कोई भी सेंटेंस को स्टार्ट करोगे तो कैपिटल का मतलब क्या होता है? बड़ा। पहला अक्षर क्या आएगा? बड़ा। और एंड में क्या आएगा? एंड में आपका जब सेंटेंस क्या है? एंड होगा तो उसमें क्या आपका क्वेश्चन मार्क भी आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन भी आ सकता है, और क्या आ सकता है? फुल स्टॉप भी। तो ये 4 चीज़ें लिख लो इसके बारे में। ये कौन सा भी आ सकता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense
इज कॉल्ड ए सेंटेंस। फ्रेज की भी लिख लो साथ में। A group of words that makes sense but not complete sense. A sentence always has a verb in it. The verb is the heart of the sentence. ठीक है, मेरे साथ में बोलना, बोलो ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, तो ये क्या बन गया आपका सेंटेंस। यानी ध्यान से देखो, अगर हिंदी में पढ़ोगे ना तो क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी एक शब्दों का समूह, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, जो क्या है एक कंप्लीट सेंस, पूरी सेंस बनाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोलेंगे। फ्रेज, अब फ्रेज क्या होगा, बोल ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस। ये कह रहा है कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, सेम है, यानी फ्रेज और सेंटेंस क्या होते हैं, दोनों ही ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। ये कह रहा है कि दैट मेक्स सेंस, ये सेंस तो बनाता है बट नॉट कंप्लीट सेंस। बात और मैंने बताया कि सेंटेंस के अंदर सबसे जरूरी चीज़ क्या होती है, मेन वर्ब। ध्यान से देखो, ये कह रहा है कि ए सेंटेंस ऑलवेज हैज ए वर्ब इन इट। ये कह रही है एक सेंटेंस में हमेशा क्या होती है, एक वर्ब होती है, इसके अंदर क्या होती है, एक वर्ब होती है। इनफैक्ट वास्तव में यानी रियल में द वर्ब इज द हार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी रियल में क्या है, जो कौन है, वर्ब है, तो किसका हार्ट है, सेंटेंस का। यानी सेंटेंस का दिल कौन है, वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। यानी वर्ब कहो या मेन वर्ब करो, बात आगे समझ में। यानी रियल में तो मेन वर्ब है, यानी याद रखना कि जो वर्ब है ना वो तो हर्ट ही है, इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बनेगा। तो हमने 4 चीज़ कर ली। देखो पहली चीज़ तो हमने, देखो कोई सेंटेंस बनेगा तो पहली चीज़ कैसे आएगी, कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस किसके अकॉर्डिंग आएगी, वर्ब के अकॉर्डिंग आएगी ना। पहली चीज़ क्या होगी, कंप्लीट सेंस। और दूसरा क्या बताया था, ऑर्डर। और तीसरा हमने क्या बताया, कैपिटल लेटर। और फोर्थ क्या बताया, एंड में फुल स्टॉप आएगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, मार्क ऑफ इंटेरोगेशन आएगा। लिख लिया। कितनी टाइप की होती है इसकी, 4। पहली कौन सी है, डिक्लेरेटिव, दूसरी इंटेरोगेटिव, तीसरी इंपेरेटिव, और चौथी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 टाइप हमारी क्या है, इसकी है। अब ध्यान से देखो, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, देखो ध्यान में, उसके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। क्या मिलेगा, फुल स्टॉप। बिल्कुल, जिसको कुछ भी नहीं आता तो याद रखना क्या मिलेगा, फुल स्टॉप मिलेगा। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्या मिलेगा आपको, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंपेरेटिव स्टार्टिंग में क्या मिलेगा आपको, V1। स्टार्टिंग में क्या मिलेगा, V1। और एक्सक्लेमेटरी में क्या मिलेगा, एक्सक्लेमेटरी साइंस। यानी इनकी डायरेक्ट ये पहचान होती है। तो कहीं कहीं किसी बुक में क्या है, 5 टाइप दिखेगी सेंटेंस की, कितनी मिलेगी, 5 टाइप। तो वो डाल देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या डालेंगे, ऑप्टेटिव। तो ऑप्टेटिव इसी का हिस्सा है, किसी का, इसका। एक्सक्लेमेटरी को क्या बोलते हैं, कई जगह ऑप्टेटिव बोलते हैं। कई बुक में क्या अलग करके दे रखा है और कई में क्या दे नहीं रखा है, तो समझ जाओगे। तो कोई बुक 4 मिले या 5 मिले, अपने अकॉर्डिंग क्या बोलोगे तुम, 4। तो आप बता दोगे ना ऑप्टेटिव क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी का पार्ट होता है ना, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी साइन ही आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस की, ठीक है, जो हमने अभी किए थे लास्ट में, ठीक है। तो 4 टाइप है, अभी इनको डिटेल में करते हैं। अब देखो इनकी भी 2 टाइप आगे, एक को हम बोलेंगे पॉजिटिव, एक को बोलेंगे नेगेटिव। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और जो पॉजिटिव है इसके भी 2 नाम है, इसको बोलेंगे अफर्मेटिव भी, अफर्मेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव को बोलेंगे अफर्मेटिव भी बोल देंगे, और इसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। न्यूज़पेपर, डेली,
ही रीड न्यूज़पेपर डेली। डिक्लेरेटिव या असर्टिव का एक ही नाम है, इसके दो पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाले को ही हम क्या बोलेंगे, अफर्मेटिव। हम इसको क्या बोल सकते हैं, अफर्मेटिव। आप बोल सकते हो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, क्या बोल सकते हो, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। हम बनाते हैं ना सेंटेंस वॉइस में या टेंसेज में, तो एक तो लिखा होता है आपका इंटेरोगेटिव, एक क्या लिखा होता है, नेगेटिव, और एक याद ध्यान से देखना स्टार्टिंग वाले मिलेंगे अफर्मेटिव। क्या मिलेंगे, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव। तो एक ही बात है, अफर्मेटिव और पॉजिटिव एक ही बात है। तो ध्यान से लास्ट में क्या आएगा आपका, फुल स्टॉप आएगा। जो सेंटेंस होंगे ना, पॉजिटिव सेंटेंस होंगे जितने भी, वो इसी के अंदर आएंगे। और नेगेटिव में कौन से आएंगे, नोट वाले। कौन से आएंगे, नोट वाले और नो वाले। और कोई भी नेगेटिव वर्ड आ गया, कौन सा आ गया, नेगेटिव वर्ड। कोई भी ऐसा वर्ड आ गया, जैसे हार्डली, कुछ ऐसे वर्ड आते हैं ना जिसमें क्या सेंस आती है, नेगेटिव सेंस आती है। क्या आती है, नेगेटिव। चाहे कोई भी वर्ड आ जाए, नो आ जाए, नोट आ जाए, नेगेटिव वाले सेंस आए, तो कोई भी ऐसा वर्ड है तो वो किस में आएंगे, वो नेगेटिव में आएंगे। और पॉजिटिव वाले का तो आपको पता ही है, ठीक है। नो वाले, नोट वाले और नेगेटिव कोई भी वर्ड आ गया तो ये सारे के सारे देखो ऐसे, देखो ध्यान से देखो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वर्ड, इनको हम बोलेंगे डिक्लेरेटिव। क्या बोलेंगे, डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव में देखेंगे ये नेगेटिव है या पॉजिटिव। कोई सेंटेंस देखोगे ना, आप बता दो ये नेगेटिव है, किसका है, डिक्लेरेटिव का। और डिक्लेरेटिव को हम क्या बोलते हैं, असर्टिव। क्या बोलते हैं, असर्टिव। और इसके दो पार्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। और पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव वाले कोई भी वर्ड लिख लो, लिखो इसे एग्जाम्पल से मैंने लिख दिया, आई हैव नो मनी। ठीक है, तो नेगेटिव वाला इसका एग्जाम्पल है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं, बस इतना ही समझ आना। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या आएगा आपको बताना, इंटेरोगेटिव साइन आएगा। क्या आएगा, इंटेरोगेटिव साइन। अब देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप की है। एक तो क्या आपके WH फैमिली वाले है, WH फैमिली वाले, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएगा या तो WH फैमिली का, या कौन से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले। कौन से बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब वाले। अब देखो जो हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे ना जो भी क्वेश्चन, तो उसमें आंसर आएगा आपका यस या नो में। किस में आएगा, यस या नो में। जब हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करेंगे तो किस में आंसर आएगा, यस या नो में। और WH से फैमिली से करेंगे तो किस में आएगा, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। जैसे मैंने इसे पूछ लिया, डू यू लाइक सॉन्ग्स। क्या पूछ लिया, डू यू लाइक सॉन्ग्स। तो डू क्या, हेल्पिंग वर्ब है। देखो ध्यान से, जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, डू यू लाइक सॉन्ग्स। अब देखो पीछे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्यों आ गया, सब्जेक्ट से पहले क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और बाद में क्या आपकी मेन वर्ब है। जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते ना तो उसमें हम यस या नो का आंसर करते हैं। ठीक है, जैसे मैं पूछूं डू यू लाइक स्वीट्स, बात है इसमें, तो यस या नो में जवाब देना। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो गए तो इसमें यस या नो वाले हैं। ध्यान से देखो, डू यू लाइक सॉन्ग्स, क्या आप गाने पसंद करते हो। फिर मैं पूछूंगा व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक। क्या पूछ लिया मैंने, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक। अब बताओगे ना कौन से, हरियाणवी, पंजाबी, हिंदी, जो भी है। अब देखो मैंने क्या लिख दिया, ध्यान से देखो, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स, व्हाट काइंड ऑफ सॉन्ग्स डू यू लाइक। अब ध्यान से देखो, व्हाट क्या है, WH फैमिली का पार्ट है ना, तो ये कौन से है, WH फैमिली वाले। जब WH फैमिली वाले हैं तो हमें बताना पड़ेगा। तो याद रखना, इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होंगे, या तो WH फैमिली से बनेगा या हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब वाले का जो आंसर आएगा यस या नो में आएगा, और WH फैमिली वाले का आएगा तो वो क्या हमें स्टेटमेंट में बताना पड़ेगा। बात पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें। देखो मोहन इसमें क्या आपका सब्जेक्ट है, इज क्या आपकी हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या आपकी मेन वर्ब। तो ये याद रखना। अब ध्यान से देखो, ये जो सेंटेंस आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, कौन सा है, डिक्लेरेटिव। अब डिक्लेरेटिव का भी ये कौन सा है, पॉजिटिव। कौन सा, ये पॉजिटिव। अब डिक्लेरेटिव का हमें नेगेटिव बनाना है। ध्यान से देखो, जब नेगेटिव बनाएंगे, ऐसा कोई पॉजिटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम क्या लगा देंगे, नोट। यानी कोई पॉजिटिव सेंटेंस का हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, याद रखना। तो इसमें क्या करेंगे, मोहन इज बिल्कुल सेम लिख दोगे, जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है उसके बीच में क्या पुट कर दोगे, नोट। तो ये पॉजिटिव से कौन सा बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा, गोइंग टू आगरा। अब एक क्वेश्चन और है, ये आपका कौन सा बन गया, डिक्लेरेटिव का पॉजिटिव, और ये डिक्लेरेटिव का नेगेटिव। अब देखो इसी को हम क्या बना सकते हैं, इंटेरोगेटिव।
इसी का हमने क्या बनाया नेगेटिव, और इसी का हम क्या बना सकते हैं इंटेरोगेटिव। सारे सेंटेंस ऐसे ही बनेंगे हेल्पिंग वर्ब वाले। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, इसमें जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है वो कहाँ लेके जाते हैं, सब्जेक्ट से पहले। हेल्पिंग वर्ब जब सब्जेक्ट से पहले जाएगी तो वो क्या बनेगा, क्वेश्चन बना देगी पीछे। जैसे मैंने सेंटेंस लिख दिया, इज मोहन गोइंग टू आगरा, गोइंग टू आगरा, तो ये क्या बन गया, पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। बात आ गई समझ में। अब देखो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई। सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब आ गई तो क्या बन गया, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस। यानी एक ही सेंटेंस से, एक पॉजिटिव सेंटेंस से नेगेटिव बना सकते हो। कैसे बनाओगे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में क्या कर दोगे, नोट कर दोगे। और जब आपको इसी का क्या बनाना पड़ेगा, इंटेरोगेटिव, तो क्या करोगे, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लेके जाओ। देखो इंपेरेटिव सेंटेंस का पता चल गया कौन से होते हैं, बोलो। जो सेंटेंस V1 से स्टार्ट हो जाए वो सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होती है। देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में जो कोई भी सेंटेंस होता है ना, उसका फॉर्मूला ये होता है, सब्जेक्ट वर्ब, फिर क्या होता है, बाकी अदर वर्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट आए या ना आए। तो हम क्या करेंगे, जो भी वर्ब आएगी किसके अकॉर्डिंग आती है, सब्जेक्ट के। अब देखो कई सेंटेंस क्या होते हैं, स्टार्टिंग में आ गया V1 आ गया। अब देखो कम क्या है, V1, गो क्या आपका V1, रन क्या है V1। तो जो V1 से स्टार्ट हो गए तो वो कौन से हो गए, इंपेरेटिव। याद रखना कौन से हो गए, इंपेरेटिव। तो कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो कोई चक्कर नहीं है, सारे के सारे कौन से है, इंपेरेटिव। इंपेरेटिव का मतलब क्या है, ये V1 से स्टार्ट हो गए। और इसमें एक खास बात हो रहा है, इसमें याद रखना कि देखो वर्ब तो है लेकिन इसका सब्जेक्ट कहाँ, इसमें सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है। इन सब के अंदर यू सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन होता है। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर यू सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन। जैसे मैं आपको बोलूँ कि कम हेयर, किसी को बोला मैंने कम हेयर, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यू कम हेयर। गो आउट बोला तो क्या बोल रहा हूँ, यू गो आउट। और रन फास्ट बोल रहा हूँ तो क्या बोल रहा हूँ, यू रन फास्ट। तो ये चीज़ याद रखना। तो यू सब्जेक्ट क्या होता है, हिडन। इसको लिख लो। अब देखो सारे के सारे, अब देखो वी हैव won the prize, पता कि समझ में। यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा। इस तरह की फीलिंग या इमोशन वाले सेंटेंस में सभी में क्या आएगा, आपका एक्सक्लेमेटरी। तो कई बुक में क्या मिलेगा, आपका ऑप्टेटिव मिलेगा। तो ऑप्टेटिव को हम इसी में पुट कर सकते थे। तो ये हमारे सेंटेंस आज कंप्लीट हो गए। अब देखो कितने टाइप है सेंटेंस के, 4। पहला कौन सा है, डिक्लेरेटिव, दूसरा इंटेरोगेटिव, तीसरा और चौथा